विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहला है यूनानी रोमन लेखक टेसीयस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इतिहास का पिता, अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया, लेकिन इनका विवरण अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ निरियाकस, आर्नेसिक्टस और अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। पुस्तक का नाम इंडिका, मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का वर्णन। डाइमेकस, सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत, बिंदुसार के दरबार में आया और मौर्य युगीन संबंधी जानकारी। डायोनीसियस, मिस्र राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत, अशोक के राजदरबार में आया। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी 2री शताब्दी में। प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री, भारतीय पशुओं, पौधे, पशु पक्षी, खनिज पदार्थों का विवरण। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रयन सी, लेखक की जानकारी नहीं है। लगभग 80 ईसा के आसपास लिखा। हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उस समय के भारत के बंदरगाह, व्यापारिक वस्तुओं, रोम के साथ व्यापार, ये सब की जानकारी मिलती है। ये सब जो थे यूनानी लोग थे। अब चीनी लेखक तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन। मध्य प्रदेश की जनता को समृद्ध और सुखी बताया। 14 साल तक भारत में रहा। संयुगन 518 ईस्वी में आया भारत। 3 साल की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। 1 वर्ष बाद भारत पहुंचा। कहाँ? कपीसा में 15 साल तक भारत रहा और 645 में फिर चीन लौट गया। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इनकी रचना शियुकी से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। सिंध का राजा शूद्र था, ये लिखा है। बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। हिंसांग जब अध्ययन करने के टाइम आया तो उस टाइम विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे और ये बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस टाइम के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। तहकीक मतलब होता है खोज। इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत, एक विस्तृत ग्रंथ। धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति पर प्रकाश डालता है। इब्न बबूता यात्रा वृत्तांत रहला अरबी भाषा में लिखा। 14वीं शताब्दी में
भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वानता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, तिब्बती लेखक कंयूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखा। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की जानकारी। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुराशास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज गई या बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाशत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। दुर्भिक्ष या अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण, हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से होती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य, लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख से, है ना, 510। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख, मध्य प्रदेश से होती है। नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास, गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने सबसे पहले किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक मेडू पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि, है ना, सुवर्ण भूमि म्यांमार को बोला जाता था। मलाया को स्वर्ण द्वीप बोलते थे। कंबोडिया को कंबोज बोला जाता था। जावा को यव द्वीप बोलते थे, यव द्वीप, है ना। ये यहाँ से भारत के सबसे पहले संबंध स्थापित हुए थे। अब अलग अलग अभिलेख हैं, इसको एक बार हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो अभिलेख पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है, कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग समुद्रगुप्त। एहोल प्रशस्ति ये रवि कीर्ति का पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर यशोवर्मन का है, मालवा नरेश। ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, बंगाल शासक विजय सेन का। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा और इसे बोलते हैं हम वेसर शैली। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहता है, जैसे कि कंदरिया मंदिर। इसको ऐसे समझिए, ये एक मंदिर है, ठीक है। तो ये मंदिर यहाँ पास और
4 पिलर लगा देंगे, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। ये 4 पिलर लगा दिए तो ये पंचायतन शैली हो गया, ठीक। महादेव मंदिर ये खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। मंदिरों को याद रखना है मोटा मोटा, भुवनेश्वर में 2 ठो, ब्रह्मेश्वर और लिंगराज है ना खजुराहो में 2 ठो, लक्ष्मण मंदिर और महादेव मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में दशावतार और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। अब आ जाएंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्रिक एज। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास मानव जाति के उस काल को कहते हैं जिसका लिखित विवरण अपने को उपलब्ध है। अब अलग अलग संस्कृति दे दी गई है। संस्कृति और बर्तन, मालवा में काला और लाल था, बुर्जहोम में धूसर था, जोखे में लाल था, दक्षिण नवपाषाण काल चमकीला धूसर था, पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल था। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल बेसिकली सिंधु सभ्यता वाले एज को कहते हैं। लेखन कला प्रचलन के बाद भी उसे पढ़ा नहीं जा सका है ना। प्रतीकात्मक चित्रलिपि था ऐसा बोला जाता है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस आज से लगभग 30 से 40 हजार साल पहले आया, ठीक है, 30 से 40 हजार साल पहले आया। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था और मनोरंजन के भी साधन था शिकार करना। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। सबसे पहले हमने कुत्ते को पालतू बनाया, ठीक। स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में विकसित हुई, ठीक है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और सबसे पहले हमने कुत्तों को पालतू बनाया। सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया, ब्रोंज। कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है अपने को? अतिरंपकम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। तो 3 चीज हो गया, पहिया हो गया, कुत्ता हो गया, कुत्ता को उस टाइम पालतू बनाया और हमने कृषि का भी आविष्कार नवपाषाण काल में किया। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और पहली फसल जौ थी और मानव द्वारा सबसे प्रयुक्त पहला अनाज क्या था? चावल था। कृषि का पहला उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृतियां की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर के युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर से बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर था। सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपी। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती, इसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। इनाम गांव शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र प्रसिद्ध हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी मिला और भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले पहले आदमी थे जिसने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। क्या नाम है? रिजले। अब है सिंधु सभ्यता। तो
कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि, इसका तो हमने कैसे लिया था, है ना, 2400 से 1750 ऐसा करके हमने लिया है ना। तो सर्वमान्य तिथि 2400 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। विस्तार त्रिभुजाकार है। खोज सिंधु सभ्यता का 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, 1924 में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। पश्चिमी पूरा स्थल दाश नदी के किनारे सुतका, गेंडोर, बलूचिस्तान। पूर्वी स्थल हिड्डन नदी के पास आलमगीरपुर, मेरठ। उत्तरी स्थल चिनाब नदी के पास मांडा, जम्मू कश्मीर। और दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल में 6 को बड़े नगर कहा जाता है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी, वाला, धौला, वीरा, राखी, गढ़ी, काली, बंगल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी घग्गर नदी के पास है। ये हरियाणा में है। खोज 1969 पे सूरज भान ने की थी। लोथल और सुतकोतदा सिंधु घाटी का बंदरगाह था। जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। ये 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ मिला है। इसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चंदूड़ों से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है और ये लिपि दाईं से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। अभिलेख 1 से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली का विकास सुमेर की सभ्यता में हुआ। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। प्रमुख फसल गेहूं और जौ। मिठास के लिए शहद का प्रयोग। हल का साक्ष्य बनवाली से। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य। धान की खेती होने का प्रमाण और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोतदा, कालीबंगन, लोथल से। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। यातायात के लिए 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन, बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी का उपयोग। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता वाले लोग को कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता वाले लोगों को क्या कहते थे? मेलुहा। हड़प्पा संस्कृति का शासन
वणिक वर्ग के हाथ में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है और धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा, शिव की पूजा, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा संस्कृति की देन है। संभवतः सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा प्रचलित था। पशु में कुबड़ वाला सांड, स्त्री मृण मूर्तियों, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो समाज था यहाँ मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। अब आयातित वस्तुएं, विदेशी व्यापार, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफगानिस्तान से, ईरान से, सोना कर्नाटक अफगान से, ईरान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान से। अब यहाँ पास अपने को खोज और स्थल दिया हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए ट्रिक भी है। हद मोर करके में है लोभी मौसी का हरा कंघा, तो लोथल लोभी यानी लोथल भोगवा, लोभी मौसी तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, का हरा कंघा कालीबंगा घग्घर, हरा हड़प्पा रावी। ठीक है। कोट दीजी सिंधु, रंगपुर मादर, रोपड़ सतलज, आलमगीरपुर हिंडन, सुतका गेंडोर दाश्क, बनवाली रंगोई, धौलावीरा लूनी, सोतका सादिकौर। कहाँ कहाँ मिला है ये सब जो है हमने देखा। अच्छा, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। जंदूड़ो पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। कोट डीजी ये भी पाकिस्तान में है। रंगपुर गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में, सुतका केंगडोर पाकिस्तान के मकरान में, बनवाली हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात में, सोतका बलूचिस्तान में। खोज किसने किया था? हड़प्पा का दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी और रंगनाथ राव रंगपुर का, है ना, लोथल का भी रंगनाथ राव ने किया है। रंगपुर और लोथल का रंगनाथ राव किया है। ठीक। जेपी जोशी ने धौलावीरा किया है ना, जोश में आके धौल, जोश और वीर, वीर जोश। ठीक, तो ऐसा इसको याद रखिएगा। थोड़ी सी और चीजें हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे इन लोग। मनोरंजन, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा स्थल जिसका निचला शहर किलों से घिरा हुआ था। कालीबंगा मतलब काली चूड़ी। तो हड़प्पा स्त्रियों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं यहाँ कालीबंगा में। पर्दा प्रथा और वेश्या वृत्ति प्रचलित थी। शवों को जलाने और गड़ाने दोनों प्रथा प्रचलित थी। तो हड़प्पा में ना शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण, सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक, ये हमने सिंधु सभ्यता को देखा।